तो चार्ल्स ओलिवेरा और बेनील डारियूश की फाइट ऑफिशियल कर दी है यूएफसी ने, और ये फाइट होगी यूएफसी 288 में मई 6 को। तो ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है। इस फाइट का सिग्निफिकेंस हम सबको दिखेगा कुछ महीनों बाद, जब यूएफसी का लाइट वेट डिवीजन किस तरीके से शेप होगा। इनफैक्ट ये फ्यूचर टाइटल कंटेंडर की फाइट है। बेसिकली आप इसे समझ सकते हो एक टाइटल एलिमिनेटर का फाइट इसे कह सकते हैं, और जो भी बंदा इस फाइट को जीतेगा उसको डेफिनेटली टाइटल शॉट मिलेगा इस्लाम मकाशेव के आगे। तो पहले तो हम फाइट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये बनी कैसे। हालांकि हमें पिछले 2-3 हफ्तों से इसकी न्यूज़ आ रही थी कि बेनील डारियूश को फाइट चाहिए। ऑब्वियसली बेनील डारियूश एक ऐसा फाइटर है लाइट वेट डिवीजन में, इस्लाम मकाशेव के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी की एक्टिव विन स्ट्रीक है तो वो बेनील डारियूश की है। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि उनको डायरेक्ट टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि ऑब्वियसली चार्ल्स ओलिवेरा नंबर 1 पर है, और उनको सरपास करके कोई भी फाइटर अगर अभी टाइटल शॉट लेगा तो वो पूरी तरह से सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा को भी एक फाइट करनी है। और जिस हिसाब से चार्ल्स ओलिवेरा का रन रहा है यूएफसी लाइटवेट डिवीजन में जब वो चैंपियन थे, तो अगर उन्होंने एक भी विक्ट्री और निकाल ली तो उनको सीधा वापस से टाइटल पिक्चर में डाल दिया जाएगा यूएफसी की तरफ से, क्योंकि वो बहुत ही मार्केटेबल फाइटर है। उसका फाइटिंग स्टाइल वगैरह इंटरटेनमेंट वाइज बहुत बढ़िया होता है, और यूएफसी ज़रूर से चाहेगी कि वो वापस से टाइटल कंटेंशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड बेनील डारियूश के पास भी बहुत ज़्यादा बड़ी विन स्ट्रीक है, जिसके कारण उनको भी टाइटल शॉट नहीं डिनाई किया जा सकता था। और इस्लाम मकाशेव अभी खुद भी बिजी हो रखे थे, क्योंकि उनको अभी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से भी रीमैच की बातें चलने लग गई थी। तो बेसिकली ये जो टॉप का डिवीजन था ये काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर अप हो रखा था। मेरे हिसाब से भी एक बड़ा सोल्यूशन इसके ऊपर यही था कि चार्ल्स ओलिवेरा और बेनील डारियूश की फाइट करा दी जाए जल्दी से जल्दी। तो ये जो बिल्कुल खिचड़ी बन रखी थी लाइट वेट डिवीजन में और आगे क्या होने वाला था, ये एक्चुअली इसका मैंने वीडियो एक और बना रखा था, लेकिन मैंने सोचा था इसको कल पोस्ट करूंगा, लेकिन ऑलरेडी अपडेट आ गई, तो मैंने सोचा अब उस वीडियो को पोस्ट करने का कोई फायदा नहीं। उसमें मैंने यही बोला था कि बेनील डारियूश वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट डेफिनेटली यूएफसी को बनानी चाहिए, और यूएफसी ने ये चीज़ सही करी। इससे काफ़ी ज़्यादा तक जो कन्फ्यूजन और क्लस्टर हो रखा था, डिवीजन जो ब्लॉक हो रहा था, वो पूरी तरह से खुलेगा, और डेफिनेटली एक ट्रू कंटेंडर जो लाइट वेट डिवीजन में निकल के आता है वो निकल के आएगा। तो अब बात करते हैं फाइट की, बेनील डारियूश वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा। देखो मेरे हिसाब से अगर ये फाइट जाओ तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइट्स हो सकती है लाइट वेट डिवीजन में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेक पर। सबसे पहली चीज़ तो बेनील डारियूश यहाँ पर एक बहुत ही तगड़े फॉर्म में पूरा रन थ्रू कर रखा है। वो जिस भी अपोनेंट के साथ आ रहे हैं, मटायस गामरॉट जो कि एक बहुत ही तगड़ा रेसलर था, उसको पूरी तरह से स्कूल कर दिया अपनी लास्ट फाइट में बेनील डारियूश ने। और उसी साइड से अगर चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो उन्होंने भी पिछले 2-3 साल से बहुत ही तगड़ी फाइट्स करी। हालांकि इस्लाम मकाशेव के अगेंस्ट उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा और वहां पर अपनी बेल्ट को लूज कर दिया, बेसिकली अपना टाइटल कंटेंशन हार गए वो। लेकिन हम सबको पता है कि चार्ल्स ओलिवेरा कैसा फाइटर है। ऑब्वियसली इस्लाम मकाशेव से हारने में कोई भी शर्म की बात नहीं, इस्लाम मकाशेव एक नेक्स्ट लेवल फाइटर है, डेफिनेटली वो अलग चीज़ है। लेकिन ओलिवेरा अभी भी चाहे तो डिवीजन के अच्छे अच्छे फाइटर्स को क्लीन अप कर सकता है, पूरी तरह से हरा सकता है, डोमिनेंट विक्ट्रीज ले सकता है। तो ये फाइट अनाउंस होते ही इसकी बेटिंग ऑड्स आ गई। ऑब्वियसली बुक मेकर्स तुरंत इसके बेटिंग ऑड्स निकाल देंगे, और तुम अगर बेटिंग ऑड्स नोट करो, यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा को एक अंडरडॉग का पोजीशन दिया है और बेनील डारियूश को फेवरेट माना गया है इस फाइट को जीतने। ऑब्वियसली मैंने आप सबको पहले भी ये चीज़ें बता रखी हैं कि बुक मेकर्स का जो ये ऑड्स होता है, ये ऑड्स देख के तुम्हें बैटिंग नहीं करनी है, ये ऑड्स देख के हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन फाइट जीतेगा। डेफिनेटली हमेशा अंडरडॉग जो फाइट के लिए उतना ज़्यादा वो नहीं है लोगों के मन में, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फाइट हारेगा, और फेवरेट्स हमेशा फाइट जीतते नहीं है। हालांकि यहाँ पे बेनील डारियूश कोई बहुत बड़ा फेवरेट तो नहीं है, बट स्टिल उसको फेवरेट डाला है बेट मेकर्स ने, क्योंकि ऑब्वियसली डाला। और आप सबको मैंने ये चीज़ बता रखी है कि काफ़ी ज़्यादा रीसेंसी बायस डाला जाता है, और ये सारा रीसेंसी बायस का यूज़ करके ये बेट मेकर्स बेट्स को बनाते हैं और ऑड्स को बनाते हैं। ऑब्वियसली रीसेंसी बायस मतलब यही कि जो उसकी लास्ट फाइट या लास्ट टू लास्ट फाइट्स देखी जाती है फाइटर की, और उसके ऊपर ही बेटिंग ऑड्स बना दिए जाते हैं। और हमें पता है कि चार्ल्स ओलिवेरा की जो लास्ट फाइट थी इस्लाम मकाशेव के अगेंस्ट, वो सेकंड राउंड में सबमिशन विक्ट्री से हार गए। उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, ये सब हमको पता है। और बेनील डारियूश ने अच्छा परफॉर्म करा लास्ट फाइट में, तो इसलिए उनका बेटिंग ऑड्स ज़्यादा डाल दिया, उनको फेवरेट बना दिया और चार्ल्स ओलिवेरा को अंडरडॉग बना दिया। तो यार देखो, दोनों फाइटर की स्पेसिफिकली बात करें उनके स्किल्स के बारे में, तो ग्राउंड पे ऑब्वियसली अभी भी मैं चार्ल्स ओलिवेरा के साथ जाऊंगा। नो डाउट वहां पर वो डोमिनेट कर सकते हैं बेनील डारियूश को डेफिनेटली, क्योंकि देखो इस्लाम मकाशेव एक नेक्स्ट लेवल फाइटर था, और चार्ल्स ओलिवेरा ने काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, मेंटली एक फाइटर को प्रिपेयर होना पड़ता है, और ये चीज़ें उसके लिए काम नहीं करी चार्ल्स ओलिवेरा ने। उसने कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर मेंटल प्रेशर ले लिया इस्लाम मकाशेव का, वरना फाइट और
अच्छे से जा सकती है। अगर चार्ल्स ओलिवेरा उस फाइट को सेंसिबली फाइट करता तो डेफिनेटली फाइट और कॉम्पिटिटिव हो सकती थी, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने बहुत सारी गलतियां करी। उनमें से एक गलतियां ये थी कि सामने से रेसलिंग को अप्रोच करना, सामने से इस्लाम मकाशेव को टेक डाउन के लिए जा रहा था, क्लिंच में जो वो नीज मारता था वो सब नहीं मार रहा था, क्लिंच वर्क उसका अच्छा नहीं था और काफ़ी ज़्यादा अपनी चेन को एयर में रख के इस्लाम मकाशेव के अगेंस्ट रेकलेस स्ट्राइकिंग कर रहा था। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पर ये मिलेगा कि बेनील डारियुश के अगेंस्ट अगर वो वाला चार्ल्स ओलिवेरा निकल के आए जो कि जस्टिन गैजी की फाइट में था, सीधा सीधा रश कर रहा था, अपनी चिन को प्रोटेक्ट रख रहा था और एकदम लॉजिकल स्ट्राइक्स ही मार रहा था, एकदम ब्रॉलिंग पे नहीं उतर आया था और ग्राउंड पे जाने से भी नहीं डर रहा था बिल्कुल भी किसी फाइटर से, तो डेफिनेटली अगर वो वाला चार्ल्स ओलिवेरा आता है तो हम डेफिनेटली एक सिमिलर रिजल्ट देख सकते हैं जो जस्टिन गैजी के साथ हुआ था, वो बेनील डारियुश के साथ भी हो सकता है। लेकिन बेनील डारियुश के पास एक चीज़ है जो जस्टिन गैजी और चार्ल्स ओलिवेरा के पिछले अपोनेंट्स पे नहीं थी, और वो है पेशेंस। बेनील डारियुश अगर फाइट में स्ट्राइकिंग के टाइम पर भी अगर उसे कोई बड़ा हिट पड़ जाता है तो डेफिनेटली वो उसको कोप अप कर लेता है और किसी न किसी तरीके से वापस से अपने आप को संभाल लेता है। जस्टिन गैजी जैसा वो पैनिक नहीं करेगा या डस्टिन पोरियर जैसा कोई मिस्टेक्स नहीं करेगा स्ट्राइकिंग में जिसके कारण वो अपनी बैक दे दे या अपनी कुछ भी प्रॉब्लम्स में फंस जाए। और ऑब्वियसली हमने देखा है कि बेनील डारियुश को टेक डाउन करना भी इजी नहीं है क्योंकि उनका टेक डाउन डिफेंस बहुत ही सॉलिड था। मटायस गॉमरॉट ने तो उनको टेक डाउन करने का 2-3 बार ट्राई किया, एक आधा बार सक्सेसफुल हुएंगे लेकिन उस टेक डाउन से उन्होंने कुछ कर नहीं पाए। तो डेफिनेटली यहाँ पर बैटल हम देख सकते हैं कि स्ट्राइकिंग में ही हो सकता है। चार्ल्स ओलिवेरा भी हमको पता है कि स्ट्राइकिंग में ही जाएगा और बेनील डारियुश भी सामने से टेक डाउन नहीं करता है, जब तक उसको जरूरत नहीं पड़ती वो स्ट्राइकिंग ही करता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर एक देख सकते हैं स्टैंड अप बैटल देखा जा सकता है। और यार देखो, स्टैंड अप बैटल को ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि दो बंदे जब हाथ घुमा रहे और इतनी हैवी स्विंग्स मारेंगे, दोनों हैवी हिटर्स है, तो कुछ भी हो सकता है। दो ह्यूमंस फाइट करते हैं तो पहले से कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि जब हम फाइट के थोड़ा और क्लोज जाएंगे और दोनों की फाइट प्रिपरेशंस हमें दिखेंगी, दोनों कैसे कैसे कैंप्स में प्रिपेयर कर रहे हैं। काफ़ी नई नई न्यूज़ आ रही है कि चार्ल्स ओलिवेरा शायद से अब गॉर्डन रायन के साथ ट्रेन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी निकल के आएंगी और आके, तो इसके बारे में हम अगर बात करेंगे तो हमें थोड़ा और पता चलेगा कि कैसा कैसा फाइट प्रिपरेशन जा रही है। उस हिसाब से फिर हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में इस फाइट को ज़रूर से कवर करूँगा पूरी तरीके से। तो यही था इस फाइट के बारे में अपडेट्स जो अभी आई है। ये पूरी तरह से ऑफिशियल हो चुकी है। फाइट UFC 288 में होगी, 6 मई को होगी। इंडिया में आप 7 मई को देख पाओगे और डेफिनेटली जो भी इस फाइट को जीतेगा उसको नेक्स्ट टाइटल शॉट जरूर से मिलेगा UFC के लाइट वेट डिवीजन में इस्लाम मकाशेव। और तुम्हें अगर जानना है टाइटल शॉट्स के बारे में ही, तो अभी टाइटल शॉट मिलने वाला है जॉन जोन्स को हैवी वेट का। तो उसके बारे में तुम्हें अगर और डिटेल्स जाननी है तो मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है जिसको तुम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। इसमें पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा जॉन जोन्स का कमबैक के बारे में, तो जरूर से इस वीडियो को चेकआउट। और UFC का कंटेंट ऐसे ही हिंदी में देखना अगर तुम्हें पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार जल्दी से। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो उनको लाइक भी करना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।